बेटा यहाँ में मैंने कल आपको कितनी टाइप बताई थी? 2 तो नियम बताए थे। जो भी विद्यार्थी आज जुड़े हैं 5 जने, है ना, जो भी आज 5 जने आए, 2 बदनगढ़िया, 1 खोरीवारे, का नाम ले लेते हो, नाम भूल गो मैं, रागिनी जी, हाँ। तो कितनी जलन हुए, हे भगवान, मैंने रागिनी जी कह रही जो करी, ओ खुशबू जी देखिए। एक तो बेटा ये बताया था मैंने आप लोगों को कल कि ए का जो रिश्ता बी से वही सी का। दूसरा ये बताया था कि कहीं भी यदि ए का बी का रिश्ता नहीं हो तो याद रखना है ए का जो रिश्ता सी से वही बी का। और ये रिश्ते आपस में कैसे होते हैं? समान। जैसे मान लो एक उदाहरण यहां मैंने ले लिया, भारत, रुपया, यहां ले लिया जापान, या क्या आएगा? तो भारत की मुद्रा, मुद्रा क्या है? रुपया। ऐसे ही यहां पर भी जापान की क्या आएगी? मुद्रा आएगी, क्या? येन। कुल मिला के रिश्ते समान होंगे। यहां मुद्रा है तो यहां भी मुद्रा। क्लियर? 5 टाइप बताई थी आपको। एक बताई थी शब्दों पर आधारित, एक वर्णों पर आधारित, एक संख्या पर आधारित, समूहन और चित्रों वाली। अच्छा, हमारी कल सेकंड टाइप चली थी वर्णमाला वाली। कुछ प्रश्न दिए थे मैंने, आपने कोशिश की गणित करने की? हो गए क्या? कराऊं क्या? करा दूं? चलो, तो सेकंड टाइप चल रही है, टाइप 2 वर्णमाला परीक्षण। और इसमें मैंने आपको बताया था पहले ही कि जीके और जीएस डिपेंड करता है। एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूं, बताना ए कितने पे? बी, सी, डी, ई, एफ, याद है? फिर 6, या फिर यूँ मिला दो, एफ कितने पे? ई का है। जी डंडा खींच दो, क्या पे? ई का है, तो ई के पे? एच पे। एच ही है, यह मिलाओ कितने पे? ई का है, यह मिलाओ क्या पे? जम्मू और कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां, जम्मू 10 कश्मीर। या फिर किंग्स 11 पंजाब की टीम कौन से मैच खेलती है? T20 मैच खेलती है। टी कितने पे? 20 पे, है ना। जो मेरा है वो एम कितने पे? अच्छा, एन, एल, एल 12, लंच 12 बजे होता है। 12 बजे तू ही खागो, अब 12:30 बज रहे। अब इनको मैं देख तो ले क्या स्थिति है। ये वो हैं जो प्याज के छिलका पर मुसलमान बने हैं। अब मत बोलिए गलती तो कोई साहब, एक को चौपाई को ना है, खेत और रामायण निकाल के लाऊं? दोबारा देख लो बेटा, हम बात कर रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं चाह रहा हूँ कि आज थोड़े से आगे बढ़ जाएं, पर मुँह का बताओ यहाँ में तीसरी क्लास के बालक होते हैं। देख ले लाला, ए 1 पे, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। आप लोगों को याद रखना है कि एबीसीडी कभी खत्म नहीं होती। एन पे खत्म एन से शुरू, जेड पे खत्म ए से शुरू। ए से लेकर के एम तक मत बोलो मोह पतो है, और जिनने पढ़ी है कल बिन्नू पतो है, तो कृपया साइलेंट रह के सुन लें। ए से लेकर एन एम तक 13 अक्षर कहलाते हैं प्रथम अर्धांश। कौन सा अर्धांश?
मत बोलो ना कहीं अवल। दूसरा, एन से लेकर के जेड तक के, एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मत बोले कहीं ना अवल। चलो, तो टोटल ABCD कितनी है? 26। 5 स्वर हैं, सबको पता है, AEIOU। 21 व्यंजन होते हैं। ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर प्रथम अर्धांश कहलाते हैं और एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं। इसके बाद 2 चीजें और आपको याद होनी चाहिए। एक, वर्णमाला के क्रम याद होने चाहिए। वर्णमाला के क्रम मतलब ए कितेक पे, बी कितेक पे, P 16 पे, T 20 पे, W 23 पे, M 13 पे, G 7 पे, K 11 पे, J 10 पे, ऐसे याद होने चाहिए। जैसे मोह याद है, हालांकि मैं टिप टिप के बोल रहा हूँ पर मोह याद है ना, मान ले करो तुम। ऐसे ही देखो, शुरुआत के समझने याद रहे ना, जैसे ABCDE बोलो 12,300। शुरू के एंड के समझने याद रहे, बीच के मैं याद करा रहा हूं। देखो, ई के बाद ई का है F, ऐसी बने, यह मिला दो F कितेक पे, कितेक पे, ई का है, डंडा खींचो के पे, देख लो G 7 पे, ई का है, मिलाओ के पे, ई का है, मिलाओ के पे, आई देख लो 9 पे ही है, हाँ अच्छा, आई पे 9। अच्छा, जम्मू और कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां, जम्मू कश्मीर। आगे देखो, के बाद L, लंच कितने बजे होता है? लंच 12 बजे होता है, तो L 12 पे है वो लंच। जो मेरा है वो M कितने पे? N तुम्हें कल याद कराई मैंने 14 पे, और O ई ज्योति में आयो हो 15 पे, O 15 पे आयो ज्योति में। आगे देखो, 16 साल को कौन है? बोलो ना है। 17 की कौन है? नहीं मानेंगे। 18 को कौन है? देख लो भले। 16 को पंडित है, 17 की रानी, 18 को 19 के यहाँ क्यों गए? 20 को गाएगो, 21 को उत्सव, 22 को विवाह। 16 को कौन? 17 की कौन? 18 को कौन? 19 के यहाँ, 20 को, 21 को, 22 को। तुम्हें लगे ना है कहीं मास्टर पागल है, रोज एक ही चीजें पढ़ावे। कोई बात ना, जब स्पीड पकड़ेंगे ना तो तुम्हें लगेगी कि जापान की बुलेट ट्रेन ठीक में चल रही है। जब पकड़ेंगे, अभी तो हम भी यही चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझें, क्योंकि आपके माइंड में 1% भी ये चीज़ें पहले कभी पढ़ी हैं? अरे काउस ने पहले ये पढ़ी का? हाँ, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़े होंगे, हमको पता ही। पंडित के देख पे, जो मेरा है वो मतलब M 13 पे, P 16 को पंडित, 17 की, 18 को, 19 के यहाँ, 20 को, 21 को, 22 को, F 6 पे, G H I जम्मू कश्मीर, जो मेरा है वो L 12 पे, लंच 12 पे, L N O P R Q, जो मेरा है वो L। चलो, 22 पे हैगी V, 16 को पंडित, 17 की रानी, 18 को राजा, 19 के यहाँ शादी करोगे, 20 को तलाक, 21 को उत्सव मनाया, 22 को है वो विवाह, है वो 23। अब 23 पे देखो कहाँ पे, या V के बाद कहाँ पे वो W। अगर इस मतलब W को मैं ऐसे घुमा दूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं 90 डिग्री, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? हिल जाएगा। और पीछे का लगा, आगे का लगा दो 2, तो W की देख पेगो। अरे XYZ तो समझने याद होंगे, 24, 25 और खत्म ABCD। बोलो याद हुई कि ना हुई? अरे जो मेरा है वो और जो तेरा है वो, बात खत्म है कि याद? 16 को, 17 की, 18 को, 19 के यहाँ गए, 20 को एगो, 21 को, 22 को,
जो मेरा है वो P L M K J W Z Y X A C D E F G H M K L W P G F। मतलब ये जो रिदम में तुम्हें सिखा रहा हूँ 3 दिन लगाएगा। आज तीसरा दिन आज तुम्हें लग रही होगी मास्टर पागल है, 3 दिन एक ही चीजें पढ़ा रहे हो। पर यह मास्टर है बताओ कि रीजनिंग के मतलब बेस है ही। मैंने अब तक कितने पेपर दिए, हर साल 10-12 पेपर दूँ। मैं जाके एक ही चीज देखता हूँ कि बच्चे जहाँ पेपर देने की सीट होती है ना, वहाँ लिख के रखे हैं, जाती जाती लिखना शुरू करते हैं। A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, F 6। अभी तुमने पेपर नहीं दिए, देंगे ना, एक्सपीरियंस आ जाएगा। ये चीज़ें उन्हें याद नहीं होती, वो लिख के रखते हैं। बताओ जिन्हें ये याद रहा है कहाँ से पेपर क्लियर कर लेंगे भाई। रीजनिंग के 6 टॉपिकों में आता है ये, 6 टॉपिक, 20% ऑफ पार्ट रीजनिंग है। रीजनिंग का 20% हिस्सा है ये तो बिल्कुल फर्राटेदार याद होनी चाहिए। जैसा अब तुम्हें याद है P कितने पे और K L जो मेरा है वो G H I J K M L P R T 21 पे 22 17 पे गाए 16 पे G कितने पे H D M X W Z B और V। एक है B सुन, B एक है V, B और V। B 2 पे और V 22। J K है क्या उस यार, चले आगे। अरे एक चीज और तुम्हें आनी चाहिए बच्चा, एक चीज और आनी चाहिए, वो भी सुन लो। आपको याद होना चाहिए ये A का उल्टा, B का उल्टा, C का, D का, ये विपरीत क्रम आपको याद होने चाहिए सारे की सारे। कैसे याद होंगे सर, बड़ा आसान काम है। देखो ये नीला कलर दिख रहा है क्या, बताना। शाबाश। A2 B से, C से, D से, क्या बात है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे याद करते हैं। A का उल्टा जेड है, B का वाई, C का एक्स क्रक्स दूध, फिर ई टीवी राजस्थान आता है, ई का उल्टा V, फिर ई टीवी के बाद FATHER UNCLE फादर अंकल। A to Z बॉय क्रक्स दूध वाला, ETV फादर अंकल। बोलो आगे, GT है कोई यहाँ, कितनी अच्छी बात है। GT H को उल्टो S हनी, I को उल्टो R INDIA। लाला इंडियन की स्पेलिंग बोली उन्होंने, तुम नहीं बोलेंगे या स्पेलिंग बोलेगो हरवीर। इंडियन की स्पेलिंग बोल, सही बता रहा है नवीन, सही बता रहा ही। देख ले नारे ला दी ना। तू बता लाला राजवीर, बता। शाबाश, बता तेरी सही है क्या सही है, दोनों सही है। मुझे तो तेरी ज्यादा सही लग रही है यार। हरवीर सीख कछू, नहीं तो ध्यान रखियो होनो ना है ब्याह। ये तू देख ले अब, INDIAN सही है लाला। अरे सही है का, और इंडियन कौन सी है। चलो A to Z बॉय क्रक्स दूध वाला, ETV फादर अंकल, GT रोड हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर की
रानी, जयपुर की रानी। और फिर काला, शाबाश। और काले पानी के बाद क्या है? और लव के बाद क्या है? मन। तुम डिस्टर्ब कर रहे हो दोनों जने। सेकंड एक लगेगी गरबेज में और आजीवन के काज डिवार और कर दूंगा, जैसे यूनिवर्सिटी डिवार कर देना ऐसा। ऐसे आज तक मैंने 3 बालक करे। नाम बताऊं? एक भैजगौ रंजीत, भैज के यहाँ बालक बैठे हैं। एक रंजीत आवे, मनोज, निवेश विवेश, ये छोरा है करे पहले पढ़वे इनके संग। वो एक बार मैंने डिवार कर दियो। वो क्यों ने बुला के लाया फिर और खूब रिक्वेस्ट करी। मैंने मना ही कर दी। मैं तू पूरी दुनिया में कौन पढ़ी, मनीष सोनी तो नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसा कोई काम मत करियो कि मुझे मजबूरी में बात कहनी पड़े, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, मास्टर काम रहे पढ़ावे को। अभी तुम रीजनिंग पढ़ के देख रहे हो मुँह पे, तुमने इतिहास पढ़ के देखो मुँह पे, कभी तुम मैथू पढ़ के देखेंगे मुँह पे, ऐसी बात ना है। जो एसएससी के काम आएगा तुम्हारे पास, और एसएससी के प्रॉपर बैच यहाँ चलाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। एसएससी CHSL और एसएससी CGL दोनों के बैच इस बार चलाए जाएंगे यहाँ। अब ये देखते हैं कि 20 अप्रैल से चलाए जाते हैं, 15 अप्रैल से चलाए जाते हैं, कब से। पर एसएससी के जितने भी बैच हैं वो सब आज के बाद आदित्य कोचिंग में चलाए जाएंगे, चाहे वो एसएससी GD हो, MTS हो, CGL हो, या एसएससी का CHSL हो, या कोई भी बैच। ठीक है, चले अब आगे। चलो, याद है क्या होंगे? बोलो। A को उल्टो A2 B को उल्टो बोलो बॉय, B को उल्टो भाई, काय को बॉय। C से श्री से दूध, ई कुटे होगा। मैं कह रहा हूं ETV, आप कह रहे हो EBB। चलो, A2 B से C से दूध, E फादर, कहाँ गए? कौन थे मिले? कौन थे? काय में यात्रा करी? इंडियन रेलवे में यात्रा करके किससे मिले? और जयपुर की रानी से मिलते ही सजा होगी काय की? काले पानी की सजा क्यों हुई? क्योंकि मैंने। और लव क्यों करो? क्योंकि उनको। अब बताओ, वे भुगतेंगे मैं भुगतूंगा? वे भुगतेंगे, जो करेंगे सो भरेंगे। याद है? अब जब तक तुम्हें ये एक लाइन में याद ना आए जाए, कैसे? A to Z बॉय, क्रक्स, दूध वाला, AT, फादर अंकल, GT रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर, काला पानी, लव और मन। जब तक आपको याद नहीं हो ABCD EFG, पंडित जी ने खाया पान। ठीक है, जब तक ये एक एक चीज तुम्हें याद नहीं होगी, जब तक दिमाग है, ध्यान में रखियो कि रीजनिंग की परिकल्पना करना भी केवल कल्पना करने के समान है। अगर मैं चाहूं, मैं नहीं, मतलब गणित, अगर रीजनिंग को कोई भी मास्टर चाहे तो तुम्हें कहीं भी रोक सके, कहीं भी, एक एक सवाल पे, एक एक सवाल में 1-1 घंटा तुम लगा सको आराम से। आज मैं चाहूं तुम ऐसी स्टेज पे पहुंचो कि तुम सवाल देखो, टूट पड़ो बस। ये 2 चीजों से हो पाएगा। मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा और आप प्रैक्टिस करोगे बस। ठीक है, अब बात करते हैं इसी टाइप में। कल मैंने 4 सवाल घर से करने के लिए दिए थे, बोल दो फटाफट। पहला प्रश्न क्या था? ठीक है, हो गया। पहला तो कराई दिया था। नॉर्मल लेवल आता है, STC का कोई खास लेवल नहीं है, और STC के हिसाब से ही आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाई जा रही है। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आया, मान लीजिए AB KG ZY, बताइए यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन PT, TP, MP और JP। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए आ गया PQR TUV XYZ, यहाँ क्या आएगा सर? ABC BCD CDE या EFG। ठीक, चलिए देखिए, पहला पार्ट देख लिया होगा, उनके लिए सेकंड पार्ट है। जिन्होंने नहीं देखा वो पहला पार्ट जरूर देखें जा करके, तब सेकंड पार्ट को देखें, और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें।
आगे देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया REWOLF, रिवुल्फ। यहाँ आ गया मान लीजिए आपके लिए FRUITS, फ्रूट्स। यहाँ आ गया FLOWER, फ्लावर। यहाँ क्या आएगा सर जी? चलिए 3 क्वेश्चन हो गए अपने। चौथे प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ मान लीजिए आ गया ADD, यहाँ क्या आएगा? यदि यहाँ है 144 और 169, ऑप्शन ए AFG, ऑप्शन बी AFI, ऑप्शन सी APQ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए 8 क्वेश्चन की मैं हर एक टाइप में प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए किस प्रकार से, वही नियम वही है अपने पास कि ए का बी से जो संबंध है वही सी का डी से होगा, और दूसरा नियम था सर कि ए का जो संबंध सी से है वही संबंध बी का डी से होगा। तो ये 2 नियम हैं, इन्हीं दोनों नियमों को आधार लेकर के हम चलते हैं आगे और देखिए करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है ABKGZY। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ए का उल्टा क्या होता है सर? Z, A to Z। इसीलिए कहा है मैंने कि वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी अभी वर्णमाला के लिए वो आप देख लेना एक बार। और बी का उल्टा होता है Y। विपरीत क्रम दिए गए सर, कौन से क्रम दिए गए? विपरीत क्रम। तो यहाँ भी हम विपरीत क्रम लेंगे। के का उल्टा होता है काला पानी P, और जी का उल्टा होता है GT, रोड, अर्थात PT जो होगा वो सही आंसर है अपना। PT जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए P 16, Q 17, R 18, T 20, U 21, V 22, X 24, Y 25, Z 26। सर जी 16 और 4 20, 17 और 4 21, 18 और 4 22, सब में 4 प्लस हो रहा है, 4 प्लस होकर के ये आ रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे अपन। देखिए 24 और 4 28, 25 और 4 29, 26 और 4 30। अब वर्णमालाएं तो 26 तक होती हैं सर, वर्णमालाएं कहाँ तक होती हैं? 26 तक। हमारे पास 28 से शुरुआत हो रही है। तो याद रखिए वर्णमालाएं कभी खत्म नहीं होती, जेड पे खत्म होंगी, ए से पुनः शुरू हो जाएंगी। तो वही जब 26 पे जेड है तो 27 पे ए, और 28 पे क्या आएगा सर? 28 पे आ जाएगा हमारा बी, 29 पे सी और 30 पे डी। BCD आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। और देखिए ढंग से तैयारी कीजिए, मन लगा करके, जरूर आपका STC में नंबर आएगा। यहाँ देखिए रिवुल्फ, फ्रूट्स, फ्लावर। देखिए ए का जो संबंध सी से है, क्या ये इसका उल्टा नहीं है? रिवुल्फ का उल्टा लिखा हुआ है फ्लावर। देखिए F लास्ट है, यहाँ F फर्स्ट में आ गया, फिर L, फिर O, फिर W, और फिर E, और फिर R, इस हिसाब से लिखा हुआ है, मतलब विपरीत लिखे हुए। आप फ्रूट्स का उल्टा कर दीजिए। उल्टा यदि हम करते हैं इसका तो देखिए क्या आएगा? STIURF, ये आपका सही आंसर होगा सर। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। A 1 पर, D 4 पर, D 4 पर, यहाँ दे रखा है 144, यहाँ 169 दे रखा है। पूछा है यहाँ क्या आएगा? जो संबंध A का C से है वही B का D से होगा। तो वर्णमालाएं लिखनी है हमें। एक नंबर पे क्या आता है? A, 6 पे क्या आता है? 6 पे F, और 9 पे क्या आता है सर? I, AFI, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये आंसर हमारा सही है। आगे चलते हैं। देखिए और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। मान लीजिए पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आया AB, यहां पर आ गया सर B, D, यहाँ पे आया K, M, यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं? LO, LN, LP,
इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न छठवां बात करते हैं सर। मान लीजिए आ गया M O Q, यहाँ आ गया B D F, यहाँ आ गया G I K, यहाँ क्या आएगा सर? देखिए ऑप्शन ए में आ गया A P M, बी में आ गया S U W, सी में आ गया G P T और डी में आ गया M K P। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, मान लीजिए आ गया R A M M Z R P Q R, क्या आएगा सर? ऑप्शन ए R S P, दूसरा B R J P C R Q P और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। और लास्ट प्रश्न 8वां। देखिए आपसे जो कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बताएंगे नहीं तो कैसे करूंगा बताइए। अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए आ गया ए, यहाँ पर भी आ गया ए, यहाँ पर आ गया सर सी, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन है A Z M P, A Z M P। चलिए ये 4 क्वेश्चन और हैं, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ऊपर से शुरुआत करते हैं वहीं से, ए बी। तो ए बी क्या होगा? ए 1 पर है, बी 2 पर है सर, बी डी 2 4, के 11 पे, एम 13 पे। देखिए 1 में 1 प्लस किया 2 आ गया, और 2 में प्लस किया 2 तो 4 हो गया। पहले में 1 प्लस, दूसरे में 2 प्लस। इसी तरह हो सकता है 1 माइनस हो, 2 माइनस हो सकता है दोनों में अलग अलग प्लस माइनस हो सकता है वर्ग हो रहा हो, घन हो रहा हो, जुड़ रहा हो, घट रहा हो, गुणा हो, भाग हो, या स्क्वायर होकर कुछ जुड़ रहा हो, घट रहा हो, या घन होकर के कुछ जुड़ रहा घट रहा हो। आपको एक बार ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आएंगी। इनके लिए कोई ऐसा नहीं है एक ही चीज़ हो वो सभी क्वेश्चन उसी से हो जाएं, सबके लिए अलग अलग मेथड हैं। तो देखिए 1 प्लस और 2 प्लस सेम करते हैं। 11 में हमने 1 जोड़ा, कितना आया 12, और 13 में हमने 2 जोड़ा तो 13 और 2 15। 12 पे क्या आता है सर L, और 15 पे क्या होता है सर O। तो L O जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, देखिए M 13 पे, O 15 पर, Q 17 पे, B 2 पर, D 4 पर, F 6 पर, G 7 पर, I 9 पर, K 11 पर, K आता है 11 पर। अगर हम नियम लगाएं कोई तो देखिए यहाँ 13 में से कितना माइनस हो रहा है सर? 13 में से माइनस हो रहा है 11, बचा 2। 15 में से माइनस कितना हो रहा है? 15 में से 11 माइनस 4, 17 में से 11 माइनस 6। अगर यहाँ 11 में माइनस करता हूँ, मान लीजिए 7 में से 11 माइनस किया तो माइनस के 4 बचे। माइनस के 4 मतलब कि 26 में से यदि हमने 4 घटाए तो 22 बचे, और 22 पे आता है V। क्या V वाला कोई ऑप्शन यहाँ है क्या हमारे पास? नहीं है सर, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो माइनस करके आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे सर? देखिए कोई और तरीका देखते हैं जिससे ये सॉल्व हो जाए। देखिए M 13 पे, O 15 पे, Q 17 पे, B 2 पे, D 4 पे, F 6 पे, G 7 पे, I 9 पे, K। देखिए एक चीज़ मुझे अलग से दिख रही है। अलग से क्या दिख रही है? इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में 2 का अंतर, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का अंतर है। क्यों ना एक बार ऑप्शन को ट्राई कर ले, हम देखते हैं। देखिए A 1 पर, P 16 पर, M 13 पर, क्या 2 का अंतर है क्या? नहीं है सर, रॉन्ग। S 19 पे, U 21 पे, W 23 पे, क्या 2 का अंतर है क्या? है सर, तो बिल्कुल सही आंसर। एक बार सबको चेक कर लीजिए। G 7 पे, P 16 पे 2 का अंतर नहीं है, M 13 पे, K 11 पे और P 16 पे
सर यहाँ तो 2 का था लेकिन यहाँ 2 का अंतर नहीं है, यहाँ 5 का है, तो ये भी गलत है। ठीक है, इस हिसाब से आप कई बार देखिए कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑप्शन बेस होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कोई नियम आपका काम नहीं करेगा, आपको लास्ट में उनके ऑप्शन देखने पड़ेंगे और ऑप्शन से वो आराम से हल हो जाएंगे। तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन आप ट्राई करिएगा। चलिए देखिए आर यहाँ आ गया, एम यहाँ आ गया, ये जो प्रश्न है वो है क्रम परिवर्तन का। कौन से परिवर्तन का सर? क्रम परिवर्तन का। आर लास्ट में, एम पहले आ गया। अब जो ए था, ए का विपरीत क्रम लिख दिया है। ए का विपरीत क्रम क्या होता है? ए टू जेड। सेम वही हमें यहाँ करना है। आर लास्ट में था, आर पहले, पी लास्ट फर्स्ट में है, पी लास्ट में आ गया, आर पी हो गए। और क्यू, क्यू का विपरीत क्रम याद है आपको क्या होता है बताइए? जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी। तो जे आर जे पी, आर जे पी आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए ए सी आगे क्या आएगा? ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है सर? ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट में मुझे जवाब देना है। यदि आपका आंसर सही आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका नाम अनाउंस करूं, तो आप कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए अब 2 टाइपों के हमने, एक तो शब्द सादृश्यता पढ़ ली है, यहाँ आज अपने वर्णमाला सादृश्यता पढ़ ली है। अब चलते हैं हम इसकी थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड एंड लास्ट टाइप जो है, देखिए यहाँ बात करते हैं हम प्रकार 3 की। और प्रकार जो 3 है सर वो क्या है? सुन लीजिए, वो है संख्या सादृश्यता। और संख्या सादृश्यता में क्या होता है? 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए। एक तो हमें आना चाहिए सर भाज्य और अभाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर हमें आने चाहिए। उसके अलावा देखिए हमें क्या आना चाहिए? कम से कम 1 से लेकर के 10 तक के आपको घन याद होने चाहिए। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। इसी हिसाब से आपको वर्ग भी याद होने चाहिए सर। तीसरी चीज़, आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि इधर ये आपको आना चाहिए, ये आपके रीजनिंग में बहुत हेल्पफुल है। एक ही ये 3 चीज़ें जो हैं ये कम से कम 5-5, 6-6 टॉपिक में काम आती हैं आपकी। देखिए सादृश्यता में काम आएगा, वर्गीकरण में काम आएगा, उसके अलावा फिर आपका श्रृंखला में काम आएगा, है ना, फिर अंकगणितीय जो संक्रियाएं होती हैं उनमें काम आता है। ठीक है, फिर आपके बहुत सारी चीज़ें हैं रीजनिंग में जहाँ ये लुप्त पदों में काम आएगा। तो कई जगह ये चीज़ें काम आती हैं। अब बात करते हैं सर क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत ही मस्त वाला लिया है जो आप लोगों को हमेशा रटा रहता है। बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? गुड, आंसर आएगा 36 सर। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इस क्वेश्चन को भी। 36, 30, 42 और 45। सेकंड ऑप्शन सर हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया 5 का जो संबंध 20 से है वही संबंध 100 का किससे होगा? सॉरी 100 नहीं लेते हैं, देखिए 10 ले लेते हैं। 10 का किससे होगा? 5 का संबंध जो 20 से है वही 10 का किससे होगा? हो सकता है 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ऐसे कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। 90, 190, 290 और 390, ये आपके लिए ऑप्शन है सर। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने ले लिया 123 और यहाँ ले लिया सर 321, यहाँ आ गया 139। आपको बताना है यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 222, ऑप्शन सी 333, ऑप्शन डी 444। याद रखिए सवाल कठिन नहीं होते। सवाल देखिए आप कितना इजी है, ये भी इजी है। सवाल कठिन नहीं होते, सवाल को जो ऑप्शन होते हैं वो कठिन बनाते हैं। सवाल तो यहाँ सरल है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। आगे चलते हैं, देखिए चौथा जो प्रश्न है, चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 54, यहाँ आ गया 72,
63, यहाँ क्या आएगा 54, 72, 63, क्या आना चाहिए सर ऑप्शन 81, 80, 79, 113। 4 ऑप्शन आपके हो गए हैं सर, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, सॉरी। आप प्रैक्टिस कीजिए चारों की, और मैं भी एक बार बता देता हूँ, देखिए, क्योंकि अभी हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं, सीखने के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा क्वेश्चन। देखिए पहला आपको सबको दिख रहा है 5 का वर्ग होता है सर 25, सेम टू सेम 6 का वर्ग क्या हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। बहुत इजी वे में क्वेश्चन है, सभी ने कर लिया होगा। अगला प्रश्न 5 का 4 गुना होता है 20, 10 का 4 गुना होता है 40, है क्या ऑप्शन में? नहीं है सर। 81 से लगाते हैं, 5 का दोगुना होता है 10, 20 का दोगुना 40, नहीं है सर ऑप्शन में। और कोई तरीका ट्राई कीजिए जिससे हो जाए भाई, कोई भी एक ऐसा तरीका आप ट्राई कीजिए जिससे सवाल आराम से हो जाए। देखिए क्यों ना कोशिश करें कि हमने किया सर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, माइनस कर दिया 5, संख्या का वर्ग कर दिया और वर्ग करके वही घटा दिया जो संख्या है। 5 का वर्ग 25, माइनस 5 किया 20 आ गया। सेम आप यहाँ पर कीजिए क्योंकि नियम तो समान है। 10 का वर्ग माइनस 10, 10 का वर्ग 100 माइनस 10 कितना आ गया सर 90 आ गया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत सुपर क्वेश्चन है ना। और ज़्यादातर बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर आपने गलती कर दी, ऑप्शन तो दिया ही नहीं। भाई 123 का उल्टा 321 होता है, 139 का उल्टा सर 931 हो जाएगा, लेकिन आपने ऑप्शन नहीं दिया। चलिए देखते हैं, है ना। ऑप्शन ही सवाल को कठिन बनाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। यदि मैं इन सब का गुणनफल करूं सर, 3 दूनी 6 एकम 6 आ गया। यहाँ इनका गुणा किया, 3 दूनी 6 एकम 6 आ गया। क्या दोनों तरफ गुणनफल सेम है? क्या दोनों तरफ संख्याओं का गुणनफल सेम है? यहाँ भी वही करते हैं। 9 तिया 27 एकम 27 आ गया सर। क्या इनमें से किसी संख्या का गुणनफल 27 आ रहा है क्या? देखना जरा। 3 तिया 9 तिया 27, ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई यहाँ गुणनफल 6, यहाँ 6, ए का बी से जो संबंध है वही सी का डी से। यहाँ गुणनफल 27, तो यहाँ भी गुणनफल कितना आना चाहिए? 27 ही आना चाहिए। मतलब 3 3 3 333 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न 54, 72, 63 क्या होगा सर? लगाइए दिमाग, देखिए 54 है, 54 और 72 में कितने का डिफरेंस है सर? 5 और 2 7, और 4 में से 2 गए तो बचे 2, प्लस 2 और माइनस 2। 5 और 2 7 और 4 में से 2 गए 2। सेम करते हैं, यदि प्लस 2 करें हम तो 6 और 2 8, और माइनस 2 करें तो 3 में से 2 गए तो क्या बचा? 1 बचा। 3 में से 2 गए तो क्या बचा? 1 बचा। मतलब 81 आंसर आ गया। पहले में प्लस 2, 5 और 2 7, दूसरे में माइनस 2। पहले में प्लस 2 और माइनस 2, तो प्लस 2 किया और माइनस 2 किया, कितना आ गया सर? 81 आंसर आ गया। आगे चलते हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या आती है तो आप बेफिक्र होकर के मुझे बता सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा। आगे चलते हैं। देखिए 4 प्रश्नों की मैंने प्रैक्टिस यहाँ करा दी है। 4 प्रश्न और मैं आपके लिए करा देता हूँ, बाकी आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 5वां प्रश्न मान लीजिए आ गया 3 1 31, यहाँ आ गया 52, यहाँ आ गया 16, कितना आ गया सर जी? 16 आ गया। यहाँ आपको बताना है क्या आएगा। ऑप्शन 36, 49, 52, 16। सेकंड जो आपका 6th क्वेश्चन है ले लिया सर हमने, मान लीजिए 42, 42 और यहाँ ले लिया मान लीजिए 52, फिर से यहाँ ले लिया इस बार 18। यहाँ क्या आएगा? 29, 31, 39, 27। अगला प्रश्न देखिए 7वां प्रश्न मान लीजिए हम ले लेते हैं सर 123, 246, 512, क्या आएगा आंसर? 634,
635, 636, 336 रहने दीजिए चलिए, और 636, ये आपके ऑप्शन हो गए। 8वां प्रश्न मान लीजिए आ गया सर, 52, 63, 18, यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 52, 18, ये 52, 63, 18, 1, 2, 3, 4। पहले बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क के लिए है। एक एक क्वेश्चन दोनों में मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। वर्णमाला परीक्षण में और संख्या परीक्षण में आपकी संख्यात्मक एनालॉजी है, उसमें संख्यात्मक सादृश्यता और वर्णमाला सादृश्यता दोनों में एक एक क्वेश्चन लास्ट के आपको आंसर देने हैं। ये आपके होमवर्क के लिए हैं। जब आप इनके आंसर दोगे, मैं तुरंत ही सेकंड पार्ट वर्गीकरण, बेमेल छांटना, वो आपको अपलोड कर दूंगा। फिर थर्ड कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, श्रृंखला की बात करेंगे, घड़ी की, कैलेंडर की, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, दिशा दूरी, न्याय वाक्य, कथन निष्कर्ष, वैन आरेख, है ना, घन घनाभ, पासा, सब की बात करेंगे सर। पूरी रीजनिंग में आपको सोच रहा हूँ कि 20 दिन के अंदर अंदर अपन एक बार पूरी रीजनिंग का रिवीजन कर लें, फास्टली, थोड़ा सा तेज। चलिए बात करते हैं इसकी भी। देखिए पहला क्वेश्चन 31 है, 52, 16 कैसे हुआ सर? 3 और 1 4, और 4 का वर्ग कर दीजिए, 16 आ गया। 5 और 2 7, 7 का वर्ग कीजिए, 7 7 49 आ जाएगा। तो पहले का आंसर हो गया 49, पाँचवें का। अगला देखिए 42, 52, 18 किस हिसाब से आ रहा है सर? तो मैंने क्या किया, एक एक अंक लिया, 4 का वर्ग किया, 4 चौका 16 प्लस 2 जोड़ दिया, 16 और 2 कितना हो गया? 18। यहाँ 5 का वर्ग किया, 25 और 2 जोड़ दिया, 25 और 2 कितना आ गया सर? 27 आंसर आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, स्लो कर लीजिए। 123, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 2 प्लस किया 4, 3 में 3 प्लस किया 6, 1 2 3 अलग अलग क्रम से प्लस हुए हैं। उसी तरह आप 5 में 1 प्लस कीजिए 6, 1 में 2, 2 और 1 3, 3 2 में 3, 3 और 2 5, 635 आंसर सही है। ये आपके लिए होमवर्क में मेरी। चलिए सर, तो कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसकी बात करते हैं, है ना। एनालॉजी टेस्ट में हमने बताई थी 5 टाइप, शब्द, वर्णमाला, संख्या, समूहन और चित्रों वाले सवाल। इनमें से हम शब्द वाले पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पढ़ चुके हैं। पी कितने पे? 16 पे। के या एल, डब्ल्यू, डी, जी, एम, के। 16 का कौन था? 17 की, 18 का, 19 के यहाँ, 20 को, 21 को, ए का उल्टा, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, फादर, जीटी, हनी, इंडियन, जयपुर, काला, लाहौर। क्लियर है? इसके बाद आज जो टाइप चलेगी प्रकार 4, 3 करा दी क्या पूरी? प्रकार 4 चलेगी, लिखो समूहन। इसका एक उदाहरण मैं आपको देके बता रहा हूं, अभी रुक जाओ। एक आप देख लो कि कैसा प्रश्न आता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। आपको प्रश्न में देगा क्या, निर्देश देगा कि दिए गए समूह के आधार पर समान समूह चुनिए। मतलब एक समूह देगा ग्रुप, उसके आधार पर आपको कहेगा कि इसके जो समान ग्रुप है वो चुनना है। जैसे मान लो एक ग्रुप दिया मैंने आपको, 2, 6 और 8 या 2, 6 और 10 का एक ग्रुप दे दिया सर। अब इस ग्रुप के साथ मान लीजिए मैंने दिया आपको ए, बी, सी और डी। कितने ऑप्शन दिए? 4 ऑप्शन। जैसे ऑप्शन नंबर ए में मैंने दिया आपको मान लो 3, 9, 12, इसमें दिया 4, 8, 12, इसमें दिया 5, 15 और 25, इसमें दिया 6, 16 और 36 दे दिया। अब आपको इन प्रश्नों में करना क्या होता है वो सुन लीजिए। जैसे एक हमारे पास ग्रुप आया पहले से 2, 6 और 10 का आ रखा है, इसी ग्रुप के समान जो ग्रुप होगा इनमें से वो छांटना होगा। अब समान मतलब ये नहीं है कि 2, 6, 10 लिख रहा है तो यहां भी 2, 6 और 10 लिखा हुआ मिले, नहीं। समान ग्रुप का मतलब है जो रिश्ता है ना बीच में वो समान होगा। कैसे? देखो इनके बीच में क्या रिश्ता है, सुनो।
2, 6 और 10 के बीच में। एक तो रिश्ता ये है कि कितना बढ़ रहा है, और यहां दोनों बार 4 4 बढ़ रहा है। आपको ये देखना है इनमें से कोई ऐसा है कि जिसमें 4 4 बढ़ रहा है। देखते हैं, देखो 3 और इसमें कितना बढ़ा 6 और इसमें 3, इसमें कितना बढ़ा 4 और इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 20, अलग अलग हो रहा है। तो इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है कि जो उसके समान है? बताओ भाई। यहां पे 4 4 बढ़ रहा था, ठीक है, तो यहां पे भी 4 4 बढ़ जाएगा। देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, इनमें भी 4 4 बढ़ रहा है, इनमें भी 4 4 बढ़ गया, तो ऑप्शन बी उत्तर हो गया। ठीक है, ईश्वर न करे कि आपके साथ ऐसा हो जाए। कैसा? कि बी ऑप्शन है ही नहीं। अब बताओ उत्तर क्या होगा? शाबाश, 5 15 25। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं आपको रिलेशन जो यहां दे रखा है वही रिलेशन इनमें होना चाहिए। तो एक तो इनमें ये रिश्ता था, हालांकि आपको कोई एक ही मिलेगा, आपको ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे जिनमें 3 3 सही हो जाए, आपको कोई एक मिलेगा। जैसे अब देखो इसमें क्या है, 2 6 और 10। अब देखना कितने गुना है, और अब कितने गुना है। 2 का तिगुना 6 और 2 का 5 गुना 10, 42। खुशबू 42। 2 का 3 गुना 6 और 2 का 5 गुना कितना है 10, 3 गुना 6 और 5 गुना 10। ऐसा रिश्ता किसी और में है क्या? देखना, देखो 3 का तिगुना और 3 का 4 गुना, यहां 3 और 4 गुना, यहां 3 और 5 गुना है। यहां 5 का तिगुना और 5 का, देखना रिश्ता मिल रहा है क्या सेम? भाई यहां पे तिगुना हो रहा है, यहां 5 गुना, तो यहां पे भी 5 तिया 15 और पचम 3 गुना 5 गुना है। तो इसके समान रिश्ता इसका भी हो सकता है। इसी तरीके से आपको ग्रुप छांटने हैं। आपको कोई एक ग्रुप ऊपर देगा और कहेगा जो रिश्ता इसमें है ना वही इनमें से किसमें है, वो आपको छांटना है। सही, क्लियर? शुरू कराऊं? बड़े आसान से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लास्ट टाइम तक एचटीसी में नहीं आए, लेकिन इस बार जरूर आएंगे। हाँ, इस बार 1 2 प्रश्न जरूर हैं। अभी ये 2 3 साल से आने प्रारंभ हुए, उससे पहले नहीं आते थे ग्रुपिंग वाले, तो ये अभी आने प्रारंभ हुए। तो आप लिख लीजिए, लिखिए पहला प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न साथ के साथ करते जाना। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे निर्देश लिखाऊं क्या पहले? कोई जरूरत नहीं है, निर्देश वही है जो मैंने बोले हैं कि इसके समान ग्रुप छांटना है। ठीक है, चलिए लिखिए 5 8 10, ए बी सी और डी। ए में लिखा 7 10 13, 7 10 12, 7 10 8, 7 8 13। अगला प्रश्न दूसरा। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। तीसरा क्वेश्चन, 5 8 14, ए 9 18 12, बी 7 12 22, सी 6 10 16, डी इनमें से कोई नहीं। ये 3 प्रश्न आपको मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। आपको पहले इनमें आपस में रिश्ता ढूंढना है, फिर वही रिश्ता इनमें से किसमें है वो ढूंढना है। ठीक है, करिए फटाक से।
पहला कर लिया क्या? पहला सबने बताओ आंसर क्या है पहले का? देखिए क्या रिलेशन है, तो 5 और 3 मैं कह दूं 8, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, और 8 और 2 10, 3 प्लस और 2 प्लस, इसमें कितना प्लस 3, इसमें 2 प्लस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसमें प्लस 3, इसमें कितना प्लस हो रहा है? 2। उत्तर ये रहा है 7 और 3 10, 10 और 2 12, प्लस 3 प्लस 2, प्लस 3 प्लस 2, और किसी में हो रहा है प्लस 3 प्लस 2? नहीं हो रहा, तो ये उत्तर सही है। बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसकी जगह पर और उत्तर क्या आ सकता था? ये भी तो आ सकता था 5 दूनी 10। देखो 5 8 और 10 का रिश्ता, तो 5 दूनी 10 माइनस 2 और 5 दूनी 10, इधर दुगना माइनस 2 इधर 10, तो देखो 7 दूनी 14 माइनस 2 12 होना चाहिए था। 12 है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है। इसका मतलब आ सकता था 7 दूनी 14 माइनस 2 12 और 7 दूनी 14, ये भी आ सकता था उत्तर, लेकिन ये है ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो उत्तर सही है। तो ये आपको हर एक मतलब रिलेशन याद रखना है कि ऐसा भी हो सकता है। रीजनिंग में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। क्वेश्चन नंबर बी कौन बताएगा? दूसरा सी आ रहा है, देखते हैं कैसे आ रहा है सी, बताना। दुगना और -2, ऐसे देख लें एक बार देख लें भाई, रिश्ता तो है ही है, देख तो ले। दोगुना और फिर -2, 5 दूनी 10, यहां तक ठीक है। क्या -2 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 8 दूनी 16, यहां तक ठीक है। -2 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 9 दूनी 18, क्या -2 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 10 दूनी 20, क्या -2 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से तो कोई सा नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं कि दोगुना हो रहा है और एक बार -2 हो रहा है, तो कोई बैठ रहा है क्या? ऑप्शन में कोई है क्या? नहीं है। नहीं है तो मुझे और कुछ करना पड़ेगा। क्या? और कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। और क्या रिश्ता हो सकता है सर? देखें तो देखना, बताओ। 7 दूनी 14, ठीक है, यहां तक तो कोई रिश्ता बताओ कैसे आया, किसका आ रहा था? सी बी। एक मिनट, 7 दूनी 14 और 7 और 5 12, ठीक है। 5 दूनी 10, रुक जा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, दोगुना तो सबका सही है, सही है। अब इसमें कितना प्लस करूं? 5, तो 5 और 5 10 है क्या? नहीं है। 8 में 5 8 5 13 है क्या? नहीं है। 9 में 5 9 और 5 14 है क्या? है। और 10 और 5 15 है क्या? नहीं है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी। यहां पे क्या हो गया? 2 गुना हो गया और यहां पे प्लस कितना हो गया? 5। हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है ना, इस हिसाब से छांटना होगा। अगला देखना, बी कैसे आ रहा है? हाँ बी बोल रहा हूं मैं भी, कैसे आ रहा है? 5 और 3 8, और 8 और 6, एक बार 3 प्लस एक बार 6 प्लस, कितना प्लस हो रहा है बोलो? 9, इधर 6 प्लस हो रहा है, शाबाश, -6, इधर प्लस 5, इधर प्लस, तो 3 और 6 तो किसी में प्लस नहीं है भाई। 5 और 3 8, 8 और 6 14, किसी में नहीं है प्लस। और कोई तरीका? बी कैसे आ रहा है बताओ? हाँ बिल्कुल सही सालू। देखिए 5 दूनी 10 -2 और 5 तिया 15 -1। अच्छा ऐसे करोगे? ऐसे कर लो, हमें तो इनमें रिश्ता मिलना चाहिए। आप चाहे जैसे कर लो, हमें इनमें रिलेशन मिलना चाहिए वही। 5 दूनी 10 -1 के 2 2, 5 दूनी 10 -2 8, और 8 दूनी -2। बोलो रिश्ता बैठ गया पहले में? विनीत क्लियर है? 5 दूनी 10 -2 8, 8 दूनी 16 -2 14। अब देखते हैं बी में। 7 दूनी 14 -2 12, और 12 दूनी 24 -2 22। बिल्कुल सही है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है क्या? जो ऊपर वाले समूह में रिलेशन होगा,
जो रिश्ता इनमें है वही रिश्ता हमें इन चारों में से किसी एक में ढूंढना है। बोलो क्लियर है या नहीं है? और दे रहा हूं सवाल, ये उतार लिए सबने और लिखो। हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए ये चीजें कठिन हो, क्यों? जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, है ना, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज को, रीजनिंग को। जो एसटीसी वाले फ्रेशनर, हो सकता है उनके लिए कठिन हो, लेकिन आप तो ये, आपको खाली ये बताना है, आपसे हो रहे नहीं हो रहे मुझे नहीं पता, आपको खाली ये बताना है जो बात मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है। जो रिश्ता ऊपर वाले ग्रुप में है वही रिश्ता नीचे वाले ग्रुप में ढूंढना है। अरे हाँ या ना? सच बोल रहे हो भैया? कसम खाइयो। चलो कोई बात नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी आत्मा को तृप्ति मिली, बड़ी शांति हुई, अद्भुत, अकल्पनीय, अदृश्य ऐसी जो बातें आपने कही है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि आपने मुझे अपनी मां समान माना है। तू भी पापा मान लेकर। अगला लिखो भाई, अगला क्वेश्चन। 3, 10, 28। ए 1, 2, 3। बी 2, 4, 6। सी 3, 6, 9। डी 1, 2, 2। चौथा प्रश्न। 5, 10, 14। ए 7, 12, 18। बी 9, 18, 22। सी 10, 20, 32। डी 12, 24, 16। छठवां प्रश्न। 2, 6, 10। ए 7, 21, 42। बी 8, 24, 40। सी 9, 18, 32। डी 10, 20, 40। स्टार्ट करो और जल्दी से बताओ निकाल के कौन सा उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा इनमें सही कौन सा होगा। आपको केवल रिश्ता देखना है कि ऊपर वालों में क्या रिश्ता है। 3 से 10 आया, 7 जोड़ के, 7 से 28, तो इसका मतलब जुड़ तो कम रहा है, गुणा गुणा हो रहा है कुछ ना कुछ। उत्तर कौन सा है? बी। हाँ भाई, अरे लो भाई साहब, आप जितने भी प्रश्न मैं यहाँ कराता हूँ उनकी घर जाके प्रैक्टिस जरूर करा करो। आपके पास सवाल नहीं है कोई बात नहीं, आप इनमें से कर लिया करो कैसे इससे ये आया और गुरुजी ने क्यों ये बताया सही है गलत है। मतलब आपको सवाल की प्रकृति समझनी है, नहीं हो रहा है ठीक है, हो रहा है ठीक है, होना नहीं होना सवाल अलग बात है। आपको प्रकृति समझनी है, कैसे रिश्ता कैसे ढूंढने, क्या है लफड़ा। देखो अब पहले हम इस ग्रुप में रिश्ता ढूंढेंगे और जो रिलेशन इस ग्रुप में होगा वही इनमें से किसी एक में होगा। देखो क्या है बताओ। आपको मैंने 1 से 10 तक के घन याद करने के लिए कहा था।
1 से 25 तक के वर्ग देखना जरा। 3 का वर्ग करो 9 प्लस 1 10। 3 का घन करो 27 प्लस 1। इसका वर्ग करके 1 जोड़ना है, इसका घन करके 1 जोड़ना है, ये रिश्ता है ना। देखना किसी में है क्या। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस 1 2 हो गया, यहां तक ठीक है। 1 का घन भी 1 ही होता है प्लस 1 2 आना चाहिए, 3 दे रखा है। 2 का घन 4 लेकिन प्लस नहीं है, ये खत्म ये खत्म। 3 का घन ये खत्म। देखो यहां देखो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 2 हो गया, और 1 का घन 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये उत्तर सही है। 1 का वर्ग करके 1 जोड़ दो, 1 का घन करके 1 जोड़ दो। ये बात तो समझ में आ रही है ना कैसे कर रहे हैं अपन। जो रिश्ता वहां है वही रिश्ता यहां होगा, इसी को साथ रिश्ता कहते हैं। ठीक, आगे चलें, इसमें देखते हैं जी। पक्का? अरे होशियार हो गए बच्चे। 5 दूनी 10 प्लस 4 14, 9 दूनी 18 प्लस 4। ऐसे ना तुम कर ही लेंगे, विश्वास है मुझे, इतना विश्वास है कि इन सवालों को आप कर लोगे और ऐसे ही आएंगे पेपर में तुम्हारे में। तुम कौन सोच रहे हो ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे नॉर्मली। मैं 7 करा रहा हूँ पर लेके। यह है बताओ इसका भी है शाबाश। कैसे? 2 तिया 6 2 पंजे 10 8 तिया 24 8 शाबाश। बोलो बात समझ में आई क्या? चले अगली टाइप पे, प्रैक्टिस आप कर लेना। कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे अगर दिक्कत हो तो और सवाल कराऊं। सवाल आप भले 1000 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको करने का तरीका समझ में आया। मेरा काम है आपको तरीका समझाना। एक मास्टर का काम क्या होता है? देखो यही चीजें किताब में लिखी हुई हैं, यही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बस मेरा काम है कि किताब में से आप खुद नहीं समझ सकते, मैं उस तरीके को आपको समझाऊं, यही तो काम है। अब वो बताओ तरीका समझ में आया क्या? इनका आपस में जो रिश्ता है वही रिश्ता आपको ढूंढना है, और मिल जाए तो उत्तर है, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है। अरे हाँ या ना? क्लियर? चलें आगे। लिखो अगली टाइप, प्रकार 5, लास्ट और अंतिम टाइप। टाइप 5 प्रकार 5 लिखो। चित्रों की सादृश्यता। चित्रों की सादृश्यता। लिख लिया क्या? लिखिए, इसमें डैश लगा के लिखिए। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आकृतियां दी जाती हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आकृतियां दी जाती हैं जिनके मध्य इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आकृतियां दी जाती हैं जिनके मध्य कोई विशेष रिश्ता होता है। जिनके मध्य कोई विशेष रिश्ता होता है। हमें उसी रिश्ते के आधार पर उन्हीं के समान आकृतियों का चयन करना होता है।
आकृतियों का चयन करना होता है। लिख लिया सर? कुछ रिश्ता होता है, उसी रिश्ते के आधार पर आकृतियों का चयन करना होता है ना। कैसे प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बता दूं एक बार, और किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप लोग देख लें, है ना। दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। देखिए सर, एक बात ध्यान से सुनना। हमने एनालॉजी में नियम पढ़ा था कि ए का जो रिश्ता बी से है वही रिश्ता सी का, ए का जो रिश्ता बी से वही सी का डी से, और ये जो संबंध है, ये जो संबंध है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये संबंध हमेशा कैसे होंगे? समान। क्लियर? जैसे यहां मैंने लिखा, मान लो भारत, भारत की राजधानी दिल्ली, ऐसे यहां जापान आ गया तो जापान की राजधानी टोक्यो। अब देखो भारत का दिल्ली से क्या संबंध है? रिश्ता है, क्या है? राजधानी। ऐसे ही जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। या फिर दूसरा नियम बताया था कि ए का जो रिश्ता किससे है वही रिश्ता बी का, और ये रिश्ता आपस में कैसे होंगे? समान। यही बताया था ना। यही आपको आकृतियों में अप्लाई करना है, सेम नियम। कैसे? मान लाला ये जो बोल रहा है ना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, चुप हो जाना, वरना कोई भी ये ना समझे कि मैं क्षण भर भी विलंब करूंगा। हम 55 साल तक अचकन पे गुलाब लगा के पाकिस्तान की ओर सफेद कबूतर भेजते रहे, पाकिस्तान ने समझा कि हम कायर हैं। आजकल हम पाकिस्तान की तरफ तोप का मुंह किए हुए तैयार बैठे हैं कि कब वो गलती करे और हम फायर करें। मतलब हम विनम्र, मतलब हम ताकतवर होने के बाद भी विनम्रता की भाषा बोलते हैं। एक बार जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगती है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। अब बात यह होती है कि कौन संजीवनी बूटी लेने जाए, क्योंकि श्रीलंका से और कहां जाना है? हिमालय। श्रीलंका यहां नीचे और हिमालय यहां ऊपर, पूरा देश पार करना पड़ेगा। तो इस संजीवनी बूटी लेने कौन जाए? तो इस दुष्कर कार्य पर हनुमान को भेजा जाता है। पर हनुमान को सुसैन वेद बताते हैं, क्या बताते हैं कि हनुमान जी एक बात आप याद रखना कि संजीवनी बूटी आप सूरज निकलने से पहले ले आना। अगर सूरज निकल गया और तब आप संजीवनी लेकर के आए तो व्यर्थ होगी, लक्ष्मण जी मर जाएंगे, हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। इस दुष्कर कार्य पर हनुमान निकलते हैं, और जब हनुमान जी उड़ते हैं तो जब ऐसा बताते हैं कि वो अंतरिक्ष में उड़ के गए थे। जब वो पृथ्वी से ऊपर उड़ते हैं तो अंतरिक्ष में तो सूर्य दिखता है उनको, तो सूर्य को नमस्कार करते हैं और विनीत भाषा में बोलते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं। और उस समय सूर्य को कहते हैं कि सूर्य भगवान, आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं लक्ष्मण जी के लिए एक बूटी लेने जा रहा हूं हिमालय पर्वत पे, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक आपको निकलना नहीं है। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक आपको निकलना नहीं है। हम शक्तिशाली होने के बाद भी विनम्र भाषा बोलते हैं। तो कहते हैं सूर्य से कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक मैं ना लौट आऊं तब तक तुम नहीं उदय होना, वरना दिनकर ये याद रहे। चेतावनी भी देते हैं, वरना दिनकर ये याद रहे अंजनी तने से पाला है, और तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है। आप सब जानते हैं हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया था एक बार, बचपन में खेल खेल में मीठा फल समझ के खा गए थे, याद है? हाँ या ना? वही चेतावनी आपको याद दिला रहा हूं आज मैंने रिक्वेस्टली बोला है कि शांत हो जाना, वरना आप जानते हो इतने सालों से देख रहे हो कि एकमात्र इंसान है इस धरती का जो बहुत बुरा बोलता है। फिर ठीक है, चलें आगे, तो आपको याद रहेगा ये बात। चलिए, यहां पर आपको आकृतियां मिलेंगी दो, और उन आकृतियों के बीच में आपको रिलेशन दिया जाएगा। जैसे मान लो यहां मैं दे दूं एक गाय, गाय की कोई आकृति आ गई, फोटो आएगा, है ना। और यहां मैं दे दूं मान लीजिए दूध, दूध की तस्वीर दे दूं, गाय दूध, ठीक है। या मान लो मैंने गाय की तस्वीर दी और यहां किसी बछड़े की तस्वीर दे दी। किसकी तस्वीर दे दी? बछड़ा।
गाय का बच्चा होता है। अब मैं मान लो यहाँ शेर की तस्वीर दे दूं, तस्वीर, शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, तस्वीर आएंगी, तो बताओ यहाँ क्या आना चाहिए? अब शावक की तस्वीर आनी चाहिए, क्योंकि शेर का बच्चा होता है शावक। जैसे गाय का संबंध बछड़े से, वही शेर का संबंध। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर आपको तस्वीर मिलेगी, ना कि नाम लिखे हुए। कैसे सवाल आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? देखिए, रेलवे लोको पायलट 2018 में आया था ये सवाल पहला। एक एक सवाल चुन रहा हूं मैं, उसके डिस्कशन करेंगे अपन। दिख रहा है? कब आया सवाल? RRB, रेलवे लोको पायलट 2018। कहने का मतलब जितने प्रश्न मैं कराता हूं लगभग आए हुए होते हैं, ठीक है? और इस डिजिटल बोर्ड का यही एक फायदा है बस, कि मैं नहीं बना सकता था ताज की या ये तस्वीरें नहीं बना सकता था, तो इस डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है कि आप इससे ढंग से समझ सकते हो चीजों को। ये सवाल आया तो रिश्ता वही है, ए का जो रिश्ता किससे? बी से, वही सी का किससे होगा? डी से। अब ए का बी से क्या रिश्ता है? अंगूठी कहां पहनी जाती है? ऐसे ये ताज है, ताज कहां पहना जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिर की फोटो जरूर होगी। हो सकता है मैंने ऑप्शन नहीं लिए हो, देखो है कई उत्तर आकृतियां, है ना? मैंने ही गलती कर दी कि ये पूरा जो सवाल है वो मैं आपको बताऊं, ये कुछ ऐसे है, इसके लिए उत्तर आकृतियां नीचे दे रखी हैं। सवाल ऊपर है और उत्तर आकृतियां नीचे हैं। ले लो, अब तो क्लियर है। क्या आएगा इसमें से बताओ, चारों में से? सी आएगा? ए आएगा। सी में देखो गर्दन की ओर इशारा कर रखा है, कर रखा है क्या? वो कह रहा है कि गर्दन में पहनते हैं ना। सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, पैर में नहीं पहनते, हाथ में नहीं पहनते, कहां पहनते हैं? तो ऑप्शन क्या होगा सही? बोलो, आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? बहुत अच्छा। चले फिर अगले सवाल की तरफ। अब इसमें बताओ तुम लिखोगे क्या, इसीलिए तो मैं बताता नहीं हूं। अब बताओ कहां से बनाओगे तस्वीरें? मैं यहां पे आपको सारे सवाल दे रहा हूं, एक साथ दे दूं, एक साथ, और एक एक की चर्चा करेंगे। दिख रहा है या आधे आधे करके दे दूं? चलो एक साथ ही करते हैं अपन। पहला तो हमने कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। कौन सा ये जो गलती से बात कर रहा है? चलिए सर, एक पहला तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इसकी, ये क्या है? कुआं है क्या? और ये क्या है? और ये क्या दिख रहा है आपको? यहां आरआरबी रेलवे में आया है पेपर में, लोको पायलट के में 2018 में। ज्यादा पुराने सवाल है नहीं। एक साइड में आपको दिख रहा है क्या? कुआं, और दूसरी साइड में पानी। जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है, उसी प्रकार ये क्या है मैं बताऊं आपको? ये खदान है। क्या है? कोयले की। और कोयले की खदान से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। डी आएगा उत्तर। क्लियर? चलें आगे। अगला प्रश्न आपको नीचे दिख रहा है, तीसरा, ये रहा। बताओ क्या होगा इसमें? तीसरे में गौर करो। तीसरा प्रश्न अगर नहीं दिखता है बेटा यहां से, तो उधर बैठ जाया करो, है ना? कल से उधर ही बैठा करो। ले लो तीसरा, पक्की बात है? देखो डी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कारण सुन लो। ये केवल समझाई जा सकती है, ये चीजें समझाई जा सकती हैं। देखो कितनी भुजाएं? 3 भुजा। इसमें कितनी भुजा? 4 भुजा। तो 3 का 4 हुआ। यहां कितनी भुजाएं? तो यहां क्या होना चाहिए? 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति कौन सी है? बात खत्म। इसीलिए मैं नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पढ़ाता था। या 2-4-5 बच्चे अपने पुराने बैठे हैं, उनको लगता था पता नहीं मास्टर क्यों नहीं पढ़ाता इस रीजनिंग को, नॉन वर्बल को। पढ़ाने लायक है क्या इसमें? अरे दुनिया को पता है कुएं से पानी निकाला जाता है, खदान से क्योला निकलता है। दुनिया को पता है 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो बड़ी आसान चीजें। चलो उधर वाले जो है उनको भी देख लेते हैं एक बार। कहाँ गई? चौथा प्रश्न बताओ, चौथे का आंसर। चौथे प्रश्न का आंसर दो। गौर करो क्या कह रहा है चौथा प्रश्न और उसका आंसर। जी सर, पक्का? बी के डी?
बी। कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। उत्तर है बी। और बी किस में है? उत्तर यहां तो बी है, लेकिन देखो ऑप्शन, गलती मत कर देना, बहुत से होशियार करते हैं ऐसी गलतियां। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो इसमें है, डी में। ऐसी गलतियां बहुत करते हैं, पता है क्या? OMR लेके बैठे, पेपर देखा, पेपर में उत्तर क्या मिला? बी। बढ़ दिया बी, चल दिया आगे। ऑप्शन देखे नहीं, ऑप्शन में जो बी है ना, वो बी में नहीं है, वो किस में? ऑप्शन नंबर डी सही है, और वैसे आकृति दूसरी सही है। बी नंबर की आकृति सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। क्यों? सुनना, ये जो आकृति है ना, आपको पता है क्लॉकवाइज घुमाई गई है, ऐसे 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये जो इधर है वो इधर आ गया। ऐसे जब हम इसको क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसी चलती है ना, जब हम इसको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये प्राप्त होता है। इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये चला जाएगा ऐसे, और जब ये ऐसे चला जाएगा तो आकृति ऐसी बनेगी, बी वाली। ये नीचे थे इधर, जब ये उधर जाएंगे तो ये ऊपर नहीं आ जाएंगे क्या? दोनों ऐसे आ जाएंगे ना, तो आकृति आ जाएगी बी, और ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला 5वां प्रश्न बताओ। इसका बस डिजिटल बोर्ड का यही एक फायदा है, एकमात्र जो मुझे लगता है ना, एकमात्र फायदा ये है कि हमें लिखना नहीं पड़ रहा है, हमारे पास आकृति बनी बनाई है कंप्लीट पहले से। बोलो तो, और सारे प्रश्न किसमें? काहे को पेपर है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2000। एक क्वेश्चन जेब से तो ना लियो मैंने अपनी, तो घर को तो ना है ना, सब बाहर के। इक्वालिटी, और यही बात के कहा है चलें आगे। बताओ 5वें का उत्तर का है, जल्दी। खूब विचार करो किस तरीके से, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 5। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? देखो कितने पार्ट हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 पार्ट इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसका दुगना पार्ट इधर हो गए, अरे इसके दुगने हिस्से हो गए, मतलब इसके 4 हिस्सों को कितने हिस्सों में बांट दिया? 8। इसके 4 हिस्सों को कितने बांट दिया? 8। तो इसके 1 2 3 हिस्सों को कितने बांटूंगा? 6। पहली बात तो 6 हिस्से आएंगे, इसमें 6 हैं क्या? अब देखो 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, तीनों में है। अब बात करेंगे किस चीज की, गौर करना, अब बात करना। अब देखो इस चीज की गौर करना, एक भरा हुआ था ना, तो एक को जब आधा आधा किया तो कितने भरे हुए हुए? 2। इसमें कितने भरे हुए? 2। और जब 2 को आधा आधा करोगे तो भरे हुए कितने मिलेंगे? इसमें 4 भर रहे हैं क्या? इसमें 4 भर रहे हैं क्या? इसमें कितने भर रहे हैं? कौन सा होगा उत्तर? अरे समझ में आ रही है? हाँ के ना? चलें आगे। अगला प्रश्न 6वां बताओ, बताओ। अरे रुक जा, 6वां प्रश्न, गुणा है तो वो भी गुणा ही। देखना कुछ आकृति बाहर भीतर हुई है क्या? तुम्हें दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? बाहर वाली भीतर, भीतर वाली बाहर? अरे हाँ के ना? उत्तर का आएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बताइए ना रे। सबसे पहली बात, ये आयत बाहर आया, ये बॉक्स बाहर आ गया, देखो इसमें ये रहा, और ये त्रिभुज जो बाहर था वो कहां चला गया? अंदर। चिन्ह योगी तो है, इसी तरह ये त्रिभुज तो आएगा बाहर, आ गया बाहर, और वृत्त चला गया अंदर, और प्लस योगी तो है, कहां है? ए में गुणा आएगा। अरे तो ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो धोखा हो गया। उत्तर क्या आएगा? अरे बात समझ में आई का? पहला टॉपिक आज क्या हो गया? एनालॉजी टेस्ट क्या हो गया? बोलो बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? आगे की बात करेंगे।